अब हम रुकने वाले नहीं, थमने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं। अब सरकार को हमारी बात सुननी होगी। हम सरकार की बात नहीं सुनेंगे क्योंकि सरकार की नीति रीति जो है सरकारी कर्मचारी के अधिकारों की नहीं है, उनके भले की नहीं है, उनके जो है मान सम्मान के लिए नहीं है। उनकी बुढ़ापे की सहारा एक ही लाठी थी, पेंशन, वो भी बंद कर दी गई है। तो सरकारों को सुनना होगा। संगठन मजबूत हो रहा है, संगठन आगे बढ़ रहा है। आज जंतर मंतर पर है। मैं पहले ही कह रही हूँ कि आगाज़ ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। तो उस अंजाम के लिए अभी सभी सरकारें तैयार हैं। मेरा नाम रवि शर्मा है जी। आप यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए? सर, आज हमारा जो मेन मुद्दा ये है कि जो युवा वर्ग जो सरकारी नौकरी के लिए आगे बढ़ने के लिए पूरे जद्दोजहद से लगा रहता है, प्राइवेट सेक्टर को अप्रोच नहीं करता है, उसका एक मकसद होता है कि हमारा जो भविष्य है वो सिक्योर जोन में रहे। लेकिन जब हमने इस सरकारी नौकरी को ज्वाइन करा, 5 साल हो गए हमें, हमने ये चीज़ महसूस किया कि जो हमारा पेंशन सिस्टम है, लाइक हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस के द्वारा, न्यू पेंशन स्कीम में 2 तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक तो एम्प्लॉय के द्वारा, एक एम्प्लॉयर के द्वारा। एम्प्लॉय ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया, साथ में एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया। पुरानी पेंशन स्कीम में ये स्कीम नहीं होती थी, हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, गवर्नमेंट की तरफ से ही डिनोटेड होता था। लेकिन जब इसका जो मेन खामियाजा हमें आज 5 साल बाद हम अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक करते हैं तो कंडीशन ये है कि जो पैसा हमारी जेब से कटा है, यानी एम्प्लॉय की तरफ से गया है, वो पैसा भी आज 5 साल के बाद भी नहीं है। यानी कि अगर उसका जो पैसा है वो डायरेक्ट ये शेयर मार्केट में और डायरेक्ट एक ऐसी जोन में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जिसके द्वारा फ्लक्चुएशंस ज़रूरी हैं। अगर मार्केट डाउन है तो हमारी पेंशन स्कीम बिल्कुल डाउन है। आज ऐसे कई केसेस हैं जिनके साथ हमारे कई साथी हैं जिनके साथ कुछ ट्रेजेडियाँ हुई हैं रिसेंटली। पुरानी पेंशन स्कीम अगर किसी के साथ होती है तो फिर अगर इन सर्विस कोई भी दुर्घटना हो जाती है, इनकेस वो डेथ हो जाती है, तो एक ग्रेजुटी की डिमांड होती है जो पुरानी पेंशन स्कीम में थी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम का एक कर्मचारी अगर इनकेस इन सर्विस कोई भी घटनाक्रम हो जाए तो उसे कोई भी ग्रेजुटी नहीं है और उसको पेंशन के नाम पे 1000-2000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट की बहुत ही विडम्बना वाली बात है। इसलिए हम ये सभी चाहते हैं कि जैसे कई राज्यों ने आज की डेट में एनपीएस को डिस्ट्रॉय करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है, जैसे कि राजस्थान एवं अदर स्टेट्स हैं जो इसमें फॉलो कर रही हैं। तो वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि इसमें खामियां थी, इस सिस्टम में खामियां थी। हमारे जो भी एमपी एमएलएज हैं वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं। तो सरकार ने अपने जो हथकंडे थे वो तो अपने लिए बेटर समझे, लेकिन सरकारी महकमे में जो लगे हुए युवा हैं, बेसिकली इससे इफेक्टिव युवा हो रहा है। जो नए लोग सरकारी नौकरी को पाने के लिए जद्दोजहद से मेहनत करते हैं, इतनी तैयारी करते हैं, फिर नौकरी पाते हैं, उसके बावजूद भी हमें हमारे फ्यूचर के लिए, मेन फ्यूचर होता है हमारे डिपेंडेंट्स के लिए, हमारे डिपेंडेंट्स के लिए आफ्टर 16 ईयर, जब हम 60 साल की सर्विस अपनी कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे जो डिपेंडेंट हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? 60 साल के बाद हमारी तो ऐसी कैपेबिलिटी है नहीं कि हम दोबारा से कमाने जाएं और घर का खर्च चलाएं। लेकिन अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की योजना होती तो शायद हमें एक ऐसा अमाउंट सरकार की तरफ से मिलता जो कि एक सौहार्दपूर्ण था। एक भविष्य के कहते हैं कि बुढ़ापे की लाठी होता है पेंशन। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम योजना के द्वारा ये सारी की सारी जो भ्रांतियां हैं, अगर इसका रूट लेवल पर, आज मैं बोल रहा हूं कि जिस दिन हम रिटायरमेंट हुए उस दिन हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी पैसा हम दे रहे हैं वो डायरेक्टली शेयर मार्केट्स वगैरह में जा रहा है, जिसका हम फेवरेबल नहीं है। हमारा पैसा है, हमारा जो सिस्टम है उसके अनुसार आप प्रोवाइड कराई दीजिए। जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो योजनाएं थी जिसमें कि पैसे को एक कम्युलेटिव वे में ग्रोथ होती थी, लेकिन वो चीज़ एनपीएस में नहीं हो पा रही है, जिससे हमारा लॉस हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसलिए सरकार से यही गुहार करते हैं कि इस एनपीएस योजना को आप बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम को बनाएं, ताकि जो युवा वर्ग है वो सरकारी महकमे के लिए ज्वाइन करने के लिए वो हतोत्साहित नहीं हो और आगे से आगे अपना दमखम से अपना काम करने की कोशिश करे और उनका भविष्य भी उज्जवल हो। अगर सरकार नहीं मानती है तो सर, अगर सरकार नहीं जाते, ये एक सांकेतिक धरना था, क्योंकि हम जानते हैं कि हर स्टेट ने ये डिसीजन लिया है। रीजन बिहाइंड उन्हें पता चली है कि जो सरकारी कर्मचारी उसकी पावर क्या है। हमने कोविड के टाइम में इतनी मेहनत करी है, गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने भी टीचर्स हैं या अदर डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी लोग हैं, उसमें युवा वर्ग ने इतनी मेहनत की है कि जिसका शायद कोविड वॉरियर्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए
कि जब जब ज़रूरत पड़ी, जब जब दिन रात कोई भी रात के 24 घंटे हम ड्यूटी पे अवेलेबल रहें, तो सरकार को भी हमारी योजना माननी चाहिए। अगर नहीं मानती है तो आगामी कुछ दिनों में हम बिल्कुल एक बड़ा जन आंदोलन, एक बृहद आंदोलन करेंगे, और जिसमें सरकारी कर्मचारी के तौर पर जो युवा वर्ग है वो अपने आक्रोश को दिखाएगा सड़कों पर। सर, ये हम जो है इप्सप के बैनर तले और दिल्ली अध्यापक जो परिषद है हमारा, उसमें जो है 60,000 अध्यापक हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं दिल्ली शिक्षक जो अध्यापक परिषद का भी सदस्य हूं, और आज जो हमने ये जो टोकरी बनाई है, इस टोकरी में हमने राष्ट्रीय स्तर पर एमपी जो है हमारे राज्यसभा के और लोकसभा के जो सांसद हैं, उनको हम पत्र मतलब जो है जा कर के उनके ऑफिस में देंगे, और उनको जो पुरानी पेंशन है उसकी बहाली के लिए मतलब जो है हमने डिमांड रखी है कि आप जो है सभी जो भारत के कर्मचारी हैं सबको पेंशन दिलवाने के लिए हमारा सहयोग करें, और आप अपनी पेंशन को भी मतलब जो है त्याग करें जब तक कि सभी कर्मचारियों को पेंशन ना मिल जाए। आज हम देख रहे हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारें पुरानी जो पेंशन को बहाल कर चुकी हैं, जबकि केंद्र सरकार जो है उस पेंशन बहाली के लिए मतलब जो है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। तो हम केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। 2024 में जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं, उससे पहले हम यही चाह रहे हैं कि सभी जो भारत के कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो रेलवे कर्मचारी हैं, चाहे वो एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं, सबको जो है पुरानी पेंशन मिले, क्योंकि पेंशन जो है हमारा एक सम्मान है, पेंशन हमारा अधिकार है। ये पेंशन जो सम्मान है ये कोई भी सरकार हमसे नहीं छीन सकती है। जो खुद ले रहे हैं और जो है सरकारी कर्मचारी को पेंशन के नाम पर कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, अरे पैसा कहाँ गया? आपका पैसा जो है तिजोरियों में बंद है। अभी आपने देखा कि बंगाल में कमरे के अंदर 30-30, 40 करोड़ रुपए मतलब जो है पकड़े गए हैं, और 2-2 हज़ार के नोट जो हैं कैद हो गए हैं। आज हम देखते हैं मार्केट में 2,000 का नोट ही नहीं है, तो ये 2,000 का नोट गया कहाँ? मोदी जी ने किसके लिए बनाया 2,000 का नोट? किसका मतलब जो है मोदी जी ने ये 2,000 का नोट अडानी और अंबानी जी के लिए बनाया है, और पूरा देश जो है अडानी और अंबानी की तिजोरी में बंद पड़ा है। हमारी डिमांड यही है कि भारत के जितने भी कर्मचारी हैं सबको पुरानी पेंशन बहाल की जाए, एनपीएस जो है हटा दी जाए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का एकमात्र बुढ़ापे का सहारा पेंशन है, और सरकारी कर्मचारी अपने पेंशन के बलबूते पे ही, आप युवा हैं, आप भी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लगे। आपका सरकारी नौकरी में जाने का मेन चार्म क्या है? कि मुझे पेंशन मिलेगी, मेरा जो है भविष्य जो बुढ़ापा है वो सिक्योर हो जाएगा। तो इसलिए जो भी सरकारी कर्मचारी है वो सरकार में आने के लिए सरकार के काम करता है, दिन रात जो है सरकार की प्रोग्रेस करवाता है। और जो मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, अरे सबका विकास तो सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। आप सरकारी कर्मचारी के साथ मिलकर के सबका विकास कर रहे हैं। एक तरफ जैसे अभी आपने कहा कि योगी जी मतलब जो है कह रहे हैं कि 50 साल से ऊपर के जो कर्मचारी हैं वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आप 70-70, 80-80 साल के एमपी लेके बैठे हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस आपने देखी है। जो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, खुद मोदी जी 73 साल के हैं, तो मोदी जी अपनी परफॉर्मेंस क्यों नहीं देखें, अपनी एज क्यों नहीं देख रहे हैं? इसी तरीके से और भी जो हमारे एमपी हैं, कोई 80 साल का है, कोई 75 साल का है, तो वो अपनी एज को भी देखे और अपनी परफॉर्मेंस को भी देखे। केवल सरकारी कर्मचारी पर मतलब जो है एक विनाश का चक्कर ना चलाए कि सरकारी कर्मचारियों को हटा दिया जाए, सरकारी कर्मचारियों पर दमन कर दिया जाए। क्योंकि आज हमारा देश जो चल रहा है, आज हमारा देश ये कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। विश्व गुरु तभी बनेगा जब सरकार को चलाने वाले लोग मतलब जो है अच्छा काम करेंगे, और सरकार के चलाने वाले लोग सम्मान के साथ अपनी नौकरी करेंगे। मैं ललिता, अध्यापक, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ। जंतर मंतर आने पर क्या मुद्दा है जो जंतर मंतर आए? पुरानी पेंशन बहाल करो, नई पेंशन बंद करो। क्या मतलब कमियां हैं इस नई पेंशन में? ना तो इसकी रीति पता, ना नीति पता, ना इसकी पॉलिसीज पता, ये क्यों बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है, हमको कोई जानकारी नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है। तो हमको चाहिए कि हमारी पुरानी पेंशन ही हमको दी जाए। जी, सरकार तो कहती है कि मैं जो भी नीति निकालता हूँ राष्ट्र हित में रहती है। वो उसमें क्या कृषि बिल भी इंक्लूड है? कृषि कानून भी जो वापस हो गया, तो फिर बस इसी प्रकार से हमारी पुरानी नई पेंशन चाहिए, हमको नई पेंशन को नहीं चाहिए। तो आज किसको विज्ञापन देने वाले हैं? आज हम लोगों ने जितने भी संसद का सत्र चल रहा है सभी एमपीज के लिए हम चिट्ठी लेकर आए हैं कि यदि आप जनहित में कार्य करते हैं, सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप पेंशन के अधिकारी हैं, वरना आप भी पेंशन छोड़ो, और सरकारी कर्मचारियों की भी पेंशन आपने पहले ही बंद कर दी है। जी, तो
आगे क्या योजना रहेगी आपकी? देखिए, जितने भी हिंदुस्तान के सरकारी कर्मचारी हैं सबकी यूनियन होती है। उस यूनियन के ऊपर एक नई यूनियन बनी है, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन। हम सब सरकारी कर्मचारी एकजुट हो चुके हैं, संगठन मजबूत हो चुका है। अब हम रुकने वाले नहीं, थमने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं। अब सरकार को हमारी बात सुननी होगी। हम सरकार की बात नहीं सुनेंगे क्योंकि सरकार की नीति रीति जो है सरकारी कर्मचारी के अधिकारों की नहीं है, उनके भले की नहीं है, उनके जो है मान सम्मान के लिए नहीं है। उनकी बुढ़ापे की सहारा एक ही लाठी थी, पेंशन, वो भी बंद कर दी गई है। तो सरकारों को सुनना होगा। संगठन मजबूत हो रहा है, संगठन आगे बढ़ रहा है। आज जंतर मंतर पर है। मैं पहले ही कह रही हूँ कि आगाज़ ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। तो उस अंजाम के लिए अभी सभी सरकारें तैयार हैं। अभी तो हम विनती करें, हमारी करबद्ध विनती है कि सरकारी कर्मचारियों की इस विनती को सुन लीजिए। 60 साल तक आप इस्तेमाल करेंगे हमारा साहब, दिन रात खून पसीना बहाकर सरकार की सेवा करते, सरकार की और देश में रहने वाले लोगों के जनहित में हम कार्य करते हैं। निरंतर 8 घंटे हम कलम चलाते हैं, तब सरकारें चलती हैं और देश के सारे काम चलते हैं। जिसके दम पर बड़े बड़े नेता कहते हैं कि देश आज विकास कर रहा है, तो नेता के दफ्तर में काम नहीं करते, विकास हम सबके दम पर होता है। हम राष्ट्र निर्माता हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, समाज की अच्छी सच्ची संस्कारी नींव रखते हैं। आज हम दिल्ली के 60,000 अध्यापकों के बीच में हम कई लाखों बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में है। हम निरंतर उनको पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि देश समृद्ध हो, देश सुदृढ़ हो, देश के अंदर संस्कृति और सभ्यता पनपे। उसकी जिम्मेदारी किसके सर पर है? हमारे सर पर है। हमने अपनी पूंजी सरकारों के हाथ में दी है कि पूंजी का वितरण समान हो सके, पूंजी का समानता से सबको सम्मान मिल सके, हक मिल सके, अधिकार मिल सके, सबको बराबर की सुविधाएं मिल सके। ये कौन सा नियम है कि एक बार MP जीतेगा और उसको पेंशन मिल जाएगी? और 60 साल का जो कर्मचारी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना देखता है कि वो सरकारी कर्मचारी बनेगा, देश की सेवा करेगा। चाहे बॉर्डर पे कर रहा हो, चाहे विद्यालय में कर रहा हो, चाहे अस्पतालों में कर रहा हो, चाहे मंत्रालय में कर रहा हो। इतने कार्य करने के बावजूद भी पेंशन ना देने का क्या कारण है? सोने की चिड़िया है मेरा देश, समृद्ध देश है मेरा। और देखिए ना, अभी भी है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, तो देखिए ना, जब अमृत महोत्सव मना सकते हैं, देश के विकास की गारंटी ले सकते हैं, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन नहीं दे सकते? MCD के देखिए आप 6-6 महीने 8-8 महीने हो गए सरकारी कर्मचारियों को धक्के खा रहे हैं। आज घरों में उनके रोटी नहीं है, उनका बच्चा विद्यालय में आता कहता मैडम किताब के पैसे नहीं है। मैंने कहा क्यों बेटा, आपके पापा तो सरकारी कर्मचारी हैं। मैडम तनख्वाह नहीं मिली। ओहो बेटा, कब कितने महीने से? 6 महीने से नहीं मिली। बेटा रोटी पानी कैसे खाते हो? मैडम कभी किसी रिश्तेदार से मांगते हैं, कभी रिश्तेदार। आंखों में साहब आंसू आ जाते हैं कि सरकारी कर्मचारी के बच्चे भूखे मर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी के बच्चे सड़कों पर बैठे हैं, सरकारी कर्मचारी यहाँ सुसाइड कर रहा है। ये कौन सी नीति है? कौन सा विकास है? कौन सा अमृत महोत्सव है? इस पर भी हम सबको एक बार विचार करना होगा। ये कौन सी सरकार है? कांग्रेस सरकार ने तो 7th पे कमीशन दे दिया और माला माल कर दिया सरकारी कर्मचारियों को। इस सरकार में देश के पास पैसा नहीं है, कहाँ गया पैसा? फिर प्राइवेटाइजेशन कैसे लागू होगा? प्राइवेटेशन लागू करिए ना। मेरा पढ़ाया हुआ 10 साल पहले का बच्चा आज प्राइवेटेशन में है, 4-5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेता है, MNCs में करोड़ों का पैकेज लेता है। हमको क्या मिलता है साहब? जिंदा रहने के पैसे मिलते हैं कि रोटी खाते रहिए और सरकार की सेवा करते रह जाइए। प्राइवेटेशन में मुफ्त में काम करेंगे क्या नवयुवक? इतनी वैलिडिटी के साथ काम करेंगे क्या? इस विश्वसनीयता के साथ काम करेंगे क्या? योग्यता, क्षमता, पात्रता के हर नियम, हर नॉर्म्स को पूरा करने के बाद हम आते हैं, 20 साल पढ़ाई करते हैं, 5 साल एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, टॉप करते हैं, उसमें फिर स्क्रीनिंग होकर निकल कर आते हैं, फिर मेडिकल देते हैं, फिटनेस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तब आप टेस्ट एंड वेरीफाइड करते हैं कि अब ये सरकारी कर्मचारी होने के योग्य है। लेकिन फिर आप ये कहते हैं कि हम तो प्राइवेटेशन करेंगे, तो फिर ये नॉर्म्स कहाँ जाएंगे? है ना? तो बहुत सारी बातें सर सोचना होगा। प्राइवेटेशन तो कहती है जो भी नीति निकालते वो राष्ट्र में रहती है, आप लोग आंदोलन करने से बैठ जाते हैं। राष्ट्र है क्या? पहले ये तो देख ले। राष्ट्र में रहने वाले लोगों के हित की बात हो रही है। हमको तो हित दिखाई देता नहीं। ये हम ही तो हैं जो हम बताएंगे हम खुश हैं कि नहीं हैं। हमको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। एक ही सहारा, एक ही हमारी उम्मीद, एक ही हमारा आत्मविश्वास, पेंशन वो भी छीन लिया गया। और ले लिया तो ठीक है ना, MPs बंद करें ना, पैसा निकल कर आएगा। एक MP 7-7, 8-8 पेंशन लेता है और उसके बाद सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं है, पेंशन नहीं है, बंद करिए, पैसा निकल कर आएगा। कहाँ पैसे की कमी है? पर कोविड की इमरजेंसी के बाद फंड नहीं है सरकार के पास, ये आप भी जानते हैं, तभी तो GST लागू कर दिया। पूरे विश्व के अंदर ऐसी विपत्ति आई, सबसे पहले अध्यापक कोरोना योद्धा बन के खड़ा हुआ, चाहे वो सड़कों पर खड़ा हुआ, विद्यालयों में खड़ा हुआ, चालान काटने के लिए खड़ा हुआ, मास्क चेक करने के लिए खड़ा हुआ, राशन बांट करने के लिए खड़ा हुआ, एयरपोर्ट पे ड्यूटी दी, सड़कों पर ड्यूटी दी, और हमारे पैसे नहीं है। आज ED देखिए, मशीनें फेल हो रही हैं नोट गिनते, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए तनख्वाह नहीं है और पेंशन नहीं है। तो आप लोग खुद ही देश का चौथा स्तंभ है, आप खुद भी समझदार हैं। हमारी आवाज़ को उठाइए, आप भी हमारे साथ मिलिए, जुड़िए। आज
किसी भी आप सरकारी कर्मचारी विभाग में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि हर जगह सरकारी कर्मचारियों का अभी भी अभाव है। एक सरकारी कर्मचारी 10-10 लोगों का अकेला काम करता है, वो दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, घर में जाता है तो परेशान होता है। कोई बहुत अच्छा हैप्पीनेस का ग्राफ नहीं है पूरे देश का। हर विभाग का सरकारी कर्मचारी बहुत ही पीड़ित है, घबराया हुआ है। और देखिए उसके बावजूद भी आलम यह है कि कहते हैं कि हम सब काम नहीं करते। तो लास्ट क्या अपील करना चाहिए सरकार को? मैं विनती करती हूँ, करबद्ध विनती देश के सभी सरकारी कर्मचारियों की ओर से मैं ललित अध्यापक कहती हूँ कि सरकारें हमारी ओर भी ध्यान दें। हम यहाँ से देश चलते हैं, हमसे सरकारी दफ्तर चलते हैं। हम देश हित और जनहित और देश में रहने वाले तमाम लोगों के लिए, बच्चे से लेकर देश के हर वर्ग हर तबके के लिए सरकारी कर्मचारी काम करता है ताकि सबको सुविधा मिल सके। चाहे वो टिकट काटने वाली बात हो, रेलवे स्टेशन पर बैठने वाली बात हो, बसों की बात हो, विद्यालयों की बात हो, अस्पतालों की बात हो, नर्सिस की बात हो, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की बात हो। हर सरकारी कर्मचारी से आपका देश चलता है साहब। इस सरकारी कर्मचारी को खुश रखिए, सरकारी कर्मचारी को पेंशन दीजिए। ये घबराया हुआ परेशान है तो देश में कैसे काम करेगा। हम सब अपील करते हैं, विनती करते हैं, करबद्ध अनुरोध करते हैं, इस और भी ध्यान दीजिए।